भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। 2028 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित करेंगे। इन्वेस्टर मीट के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 लाख लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही 22 नए ITI कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। कई इसमें बड़े फैसले हैं। 2028 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इन्वेस्टर मीट के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 4 लाख लोगों को रोजगार देने की कोशिश होगी इस दौरान। इसके साथ ही 22 नए ITI कॉलेज खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने ये पूरी जानकारी दी है। चलिए, और हमारे साथ हरप्रीत, हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। हरप्रीत, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, कई बड़े फैसले हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए भोपाल में चल रही बैठक में प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसमें एक दूसरे प्रस्ताव पर यहाँ पर मोहर लगी है। यानी बैठक में दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश राज्य के जनहितैषी कामकाज, इसके साथ ही बूथ को मजबूत करना, वही जो कांग्रेस की धर्म विरोधी एजेंडे हैं उस पर ये प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। और अब बैठक का अंतिम सत्र यहाँ पर चल रहा है। इस बैठक में जो दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें बिल्कुल एक तरफा यहाँ पे इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, जिसमें बताया गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं पूरे देश के विकास को लेकर, ठीक उसी तरह की जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में भी वो योजनाएं यहाँ पर होंगी और उसी तरीके से उसी तर्ज पर यहाँ पर विकसित मध्य प्रदेश का जो सपना है उसे साकार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के जो भी जनहितैषी कामकाज हैं खुद उन्हें यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आगे रहकर उन्हें देखेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी अहम भूमिका जो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो उसमें बूथ को मजबूत करने की कार्यकर्ताओं ने निभाई है। उसी तर्ज पर बूथ को और मजबूत किया जाएगा। बजट को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। जिस तरह से इस बार जो बजट है उस बजट को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि 16% वृद्धि के साथ इस बार जो बजट आया है उसे अगले साल और ज्यादा बढ़ाकर लाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करेगी सरकार। इसके साथ ही जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इन तमाम योजनाओं के साथ और योजनाओं का लाभ लोगों को, प्रदेश की जनता को कैसे मिले, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई और एक साकार रूप इन योजनाओं को जमीन पर देने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कैसे किया जाए उस पर भी चर्चा की गई। फिलहाल अब बैठक का अंतिम सत्र जारी है और इस अंतिम सत्र में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन होगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।